ओम श्री गणेशंबिकाभ्यम नमः। समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए आज हम द्वापर युग की तरफ प्रवेश करते हैं और महाभारत के अंतर्गत आने वाली एक कथा जिसमें पिता और पुत्र का युद्ध है, उसके संदर्भ में विचार करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये कथा महाभारत की है। कहा है, बेटा भी सुना ऐसा कोई जो पिताजी के प्राण हरे, जिनके तीखे बाणों से खुद पिताजी के प्राण हरे। बब्रुवाहन बब्रुवाहन बब्रुवाहन। ये बब्रुवाहन नाम का बालक अर्जुन का पुत्र है। इनकी कुछ पत्नियों के नाम, जिसमें द्रौपदी, सुभद्रा, अलूपी और चित्रांगदा। चित्रांगदा नाम की जो पत्नी है, उनसे बब्रुवाहन का उदय हुआ है। एक समय अर्जुन विश्व विजय की इच्छा से और आपका देश देश में भ्रमण हुआ। उसमें जिन राजाओं ने स्वीकार कर लिया, उनसे कर लेकर के उनको अभय कर दिया, और जिन्होंने युद्ध करने की इच्छा की, उनसे युद्ध किया। ऐसी स्थिति में आप जहां पर चित्रांगदा अलूपी निवास करती थी, वहां पर आपका प्रवेश हुआ। जब अलूपी ने सुना कि अर्जुन आ रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्न हुई। अपने बेटे बब्रुवाहन से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए और उनके लिए भेंट लेकर चलना उचित है। अलूपी के साथ बहुत सी सेनाएं लेकर के, बहुत से साथियों को लेकर के आप भेंट लेकर अर्जुन के समीप पहुंचे। पर अर्जुन ने उस भेंट को अस्वीकार कर दिया और बब्रुवाहन को भी नाना प्रकार से दुर्वाक्य कहे। अलूपी और चित्रांगदा के बारे में भी बड़े ही नीच शब्दों का प्रयोग किया। और यह सुनकर के जो नाग कन्या अलूपी है, वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अर्जुन को तुरंत कह दिया कि अब आपको आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। अपने बेटे बब्रुवाहन से कहा कि इस समय क्षत्रिय हैं और तुम भी क्षत्रिय हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलूपी कहती है, बेटा चित्रांगदा ने तुमको जन्म दिया है और मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए बब्रुवाहन हमेशा अपनी माँ अलूपी की बातों को स्वीकार करते थे, उनका बड़ा आदर करते थे। आज भी अलूपी ने जब बब्रुवाहन को ललकारा और कहा कि जब हमारे सम्मान पर बात आती है, तब सम्मान को ललकारने वाले को उसके अनुसार जवाब देना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म है। इसमें पिता पुत्र का संबंध नहीं, इसमें भाई भाई का संबंध नहीं, इसमें मामा भंजे का संबंध नहीं। भगवान कृष्ण ने भी धर्म के लिए अपने मामा का संहार कर दिया। जो अधर्मी होता है, जो धर्म के विमुख चलता है, उसको मारने में कोई दोष नहीं। इसलिए यदि विजय होती है तो बब्रुवाहन के नाम से अर्जुन जाने जाएंगे। हार होती है तो इतने बड़े योद्धा से हार करके भी तुम्हें वीर गति मिलेगी, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू है। ऐसा कहकर उकसाया और बब्रुवाहन ने
उसी समय माँ के कहने पर अर्जुन को ललकार दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, एक दूसरे से अनेक शस्त्रों को ये आपस में काटते हैं और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रहार हुआ। अंत में बब्रुवाहन के हाथ से और अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। उस समय हाहाकार मच गया और चित्रांगदा भी आ गई और नाना प्रकार से अलूपी को दुर्वाक्य कहे कि तूने अपने बच्चे को ललकार करके ऐसा प्रोत्साहित किया कि उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। बब्रुवाहन भी बहुत पश्चाताप किया और स्वयं भी आत्मघात करने को तैयार हो गया। उस समय अलूपी समझाती, देखो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो पिता अपने पुत्र को ना पहचाने, जो पति अपने पत्नियों को नहीं पहचाने और उनके सम्मान को दुर्वाक्य का प्रयोग करे, उन पर लांछन लगाए, ऐसी स्थिति में उसका जवाब देना बहुत आवश्यक था। इसलिए माताओं को शक्ति का रूप कहा गया है। इसलिए मैंने जो आदेश दिया वो जानबूझकर दिया। पर अब चिंता मत करें, सब कुछ ठीक होगा। अलूपी नाग कन्या थी, उसका अमृत की मणि थी। उसने तुरंत वो मणि लेकर आई और अर्जुन के सिर को धड़ पर रखा और धड़ पर रखकर अमृत के द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। पुनः उस युद्ध स्थल पर जो शोक का वातावरण था वो प्रसन्नता में बदल गया और उस समय अर्जुन ने अपने दुर्वाक्यों को वापस लिया और बब्रुवाहन को गले से लगाया। कहा, बेटा शाबाश, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। इस प्रकार के वीर बालकों के लिए, इस प्रकार के रणबांकुरों के लिए, इस प्रकार साहसी बच्चों के लिए, ऐसी माताओं के उपदेश के लिए ये भारत सदा ऋणी रहेगा, सदा उन पर आभार व्यक्त करेगा। ऐसी कथाएं, ऐसी बोध कथाएं, ऐसी ज्ञान कथाएं, ऐसी वीर कथाएं बच्चों के हृदय में यदि पहुंचती हैं, जनमानस को मिलती हैं, तो उससे जनमानस का लाभ होगा। आज के युग में ऐसा इतिहास जिससे जनमानस गर्त की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, इस प्रकार के इतिहास की संरचना हो, इस प्रकार का जीवन चरित्र सुनने को मिले तो वास्तव में ये भारत धन्य हो जाए। जो नाना प्रकार की हम कुरीतियों से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, नाना प्रकार के न्याय की बात करके अन्याय कर रहे हैं, इन सब का अपने आप विलोपित हो जाएंगे। एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, यही सबसे बड़ा हमारा जो है अवगुण है। आज भारत में वही हो रहा है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य को सबसे नीचा मानते हैं। ऐसा मतभेद हो रहा है। इस मतभेद को दूर करने के लिए ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। यह जो कथा है, ये कहानी है, महाभारत पर आधारित है। यदि श्रोता बंधुओं को अच्छे लगे तो लाइक करें और सभी को जय हिंद, जय